मैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि एक कार्यक्रम में गंगा पथ से जुड़ा हुआ जो उद्घाटन कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार ने एक ठेकेदार को जो है पैर छूते छूते छोड़ दिया और बोले कि कहिए तो आपका पैर छू लेते हैं लेकिन कम से कम काम समय पे कर दीजिए। अब उस सीन को देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि बिहार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कामचोर अधिकारी हैं, वो आखिर समय पर काम क्यों नहीं करते हैं। और जब काम में किसी तरह की मिलावट की बात सामने आती है, जब काम में किसी तरह की चूक होती है, तो फिर सामने आकर जवाबदेही भी नहीं लेते, सामने आकर जिम्मेदारी भी नहीं लेते। तो भाई सवाल तो यही है कि बिहार के जो ये कामचोर अधिकारी हैं, इनको कैसे लाइन पे लाया जाए और ये कामचोर अधिकारी जो हैं बिहार के, इनका क्या इलाज है। तो चलिए इसी सवाल को लेकर चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि बिहार में ये जो कामचोर अधिकारी हैं, इनका इलाज क्या हो सकता है। आइए। अब देखिए नीतीश कुमार तो ठेकेदार का पैर छूते छूते छोड़ दिए, लेकिन बाकी जो आम लोग हैं वो तो सारे अधिकारी का पैर नहीं छू सकते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से अधिकारी बिना कुछ सुने हुए, बिना कुछ लिए हुए काम नहीं करते हैं, तो ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, और खासकर अगर हम एक साफ लफ्जों में कहें तो बिहार के जो कामचोर अधिकारी हैं, इनका क्या इलाज होना चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी अधिकारी हैं जो पैसे के लालच में बहुत सारे लोगों को जान गंवा चुके हैं, गरीब लोग, बहुत सारे पुल ढह गए। ताकि देखा जाए तो बिहार में क्या कि हम तो ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इंडिया में हमको लगता है सबसे ज़्यादा पुल यही भ्रष्ट हुआ है। और ये भ्रष्ट होने का कारण यही है कि एक से एक जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो इतना घूस के आदी हो गए हैं ना, इतना घूस के आदी ना, लोग उतना खाना खाने के आदी नहीं होंगे जी, इतना खाना नहीं खाते होंगे जितना घूस खाते हैं। क्योंकि उनको माने पैसा का उसको हवस हो गया है कि हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हमको लोग नहीं चाहिए। लोग हमको नहीं दिखता है, हमको सिर्फ पैसा दिखता है। हमको बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, मुकेश अंबानी की तरह बनना है, धीरू भाई अंबानी बनना है, समझे। इसी कारण होता है कि मान के चलिए कि 1 करोड़ का पुल है, 1 करोड़ का पुल है तो उसमें 50 लाख लगना चाहिए, तो उसमें लगाया जाता है 30 लाख। बाकी आपको जो है कोई मुखिया है, सरपंच है, विधायक है, मंत्री है, ईएम है, डीएम है, सीएम है, सब ऊपर से आते हैं। सिस्टम ऊपर से ही खराब हुआ है, नीचे खराब नहीं हुआ है। मान के चलिए जिसका बाबू कहेगा कि बेटा स्कूल ही जाना है, खेलने नहीं जाना है, तो खेलने नहीं जाएगा। लेकिन उसको बोल दिया जाएगा कि ऐसा करो बेटा, दिन में 2 बार खेलना और 3 बार पढ़ना, तो ध्यान में रखेगा यही। लेकिन देखिए हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो चरस गांजा फूक रहे हैं। हाँ। उनके माँ बाप चाहते होंगे कि चरस गांजा फूके, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की तरफ से कुछ ना कुछ कहा जाता है, लेकिन बच्चा आधा बात सुनते हैं, आधा बात भूल जाते हैं। ब्लॉक में, छोटा सा ब्लॉक में अगर हम एक काम कराने जाए, कुछ भी करवाने जाए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी भैया वो भी फ्री में नहीं बनता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? चूँकि हमारे सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। यही सीख ही रहे हैं कि जब से मैंने ब्लॉक में नौकरी लगता है उसके बाद से वो वहाँ पैसा लेना देना यही सीख रहे हैं। अच्छा, ये भी देखिए कि एक बड़ी विडंबना है कि बिहार में जो है सरकारी नौकरी का इतना जो है मारा मारी है, सरकारी नौकरी करने के लिए इतना लोग मरे रहते हैं, लेकिन वही सरकारी नौकरी में जब आ जाते हैं तो फिर वही काम करते हैं जिस काम से वो त्रस्त हैं। यहाँ पे एक भैया, जरा इनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताइए कि जो कामचोर अधिकारी सब जो हैं, अब देखिए यहीं पे रोड टूटा हुआ है ना, किसी का ध्यान नहीं है, बरसात का समय आ गया है, नाला का पानी चढ़ जाता होगा, है ना, थोड़ा सा बारिश होता होगा, नाला का पानी ऊपर आ जाता होगा। तो ये सब जो भ्रष्ट अधिकारी, कामचोर अधिकारी हैं, इनका क्या इलाज होना चाहिए? इसको लाभ बनाना चाहिए। हाँ। अधिकारी का क्या करना चाहिए? अधिकारी की खबर करना चाहिए। जो लोग देख के आंख बंद कर लेते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उसको कुछ बोलिए, कार्रवाई। क्या भैया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन सब पर? वैसे अधिकारी जो हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनको जो है बर्खास्त कर दिया जाए, फैसला ऑन द स्पॉट नहीं कर दिया जाए, फांसी दिया जाए, बर्खास्त नहीं किया जाए, उसको फांसी दिया जाए। यदि गरीब 5 मरता है ना, तो 2 बड़ा बड़ा रैंक को आदमी को फांसी दिया जाए, तब समझ में आएगा। यहाँ बलात्कार और हाँ, बलात्कार कर रहे हैं, सुनिए, बलात्कार कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं, उसको फांसी होता है। लेकिन कभी सुने हैं कि पुल गिर गया है तो डीएसपी इसके फांसी हुआ है? कभी सुने हैं कि मुखिया लोग बच भी जाते हैं, पकड़ाते भी नहीं। हाँ, नाम भी नहीं आता है, नाम कहाँ से आएगा भाई? उसमें क्या होता है ना कि छोटा मछली को फंसा दिया जाता है, बड़ा मछली फंसता नहीं है। वो पैसा देकर निकल जाते हैं।
मतलब आपका ये कहना है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सबका नाम सार्वजनिक किया जाए, किया जाए। कि इसमें कौन कौन अधिकारी संलिप्त है, लोगों को बताया जाए कि उसमें भी टाइम नहीं, मतलब 24 घंटा के अंदर में, 24 घंटा के अंदर में। अगर 24 घंटा से ज्यादा होता है तो खुद आपस में मिल कर बात को रफा दफा कर देते हैं उन लोग, बड़े बड़े अधिकारी। बहुत लंबा। हाँ, और जांच में जो है 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, सरकार बदल गया, अब फिर देखिए वो सही रह गया, फिर सिस्टम सही कहाँ हुआ, फिर तो सिस्टम सही चल रहा था। अभी देखिए हम ये कह रहे हैं भैया कि ठीक है, सरकार किसी की हो उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। आप भैया को वही चीज कह रहे थे कि सरकार बदल जाती है लेकिन अधिकारियों का जो रवैया होता है वो उस सरकार से भी दोस्ती कर लेते हैं, मौजूदा सरकार आती है उससे भी दोस्ती कर लेते हैं, उनका दाना पानी कभी बंद नहीं होता, बंद नहीं होता है। यही बात हम कह रहे हैं, सरकार किन्हीं का उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत आज की सरकार अच्छी थी, अगर अच्छी है अगर, तो क्यों 15 साल के अंदर का सारा पुल जो टूट गया, 9 पुल 10 पुल टूटा ना। आप इन लोगों के न्यूज में भी आया है। उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए जो कंपनी बनाया है, उस पुल का जो टूटा है। मतलब उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं सब पे कार्रवाई। सही बात बोला, जितने मरे हैं उसको मुआवजा ही मिलना चाहिए, जितने मरे हैं लोग उसको मुआवजा ही मिलना चाहिए। मुआवजा तो चलिए मिल जाएगा, 5 साल में हो सकता है कि 4-5 साल लेट करके फैसला भी हो जाए, लोग भूल भी जाए। सुनिए ना मैडम, मुआवजा के चक्कर में उसका पूरा चप्पल घिस जाएगा, ठीक है। अगर सरकारी काम हो अगर किसी का, आप ब्लॉक में जाइए, चपरासी से लेके बीडीओ तक आपको पैसा देना है। अगर आप मनरेगा के थ्रू अगर जाते हैं, ठीक है, तो 30% पैसा आपका पहले ही बढ़ जाना है। जेई है, पीओ है, सीओ है, कौन है, कहाँ है, सबको बढ़ते रहना है। वो बढ़ता है, 4% है अकाउंटेंट का है, उसका है 10%, पीओ का है 11%। अरे भाई 30% बढ़ गया, मान लीजिए 1 लाख का काम है, 30% बढ़ गया, 70,000 रुपये बचा। तो जो काम करने वाला क्या 70,000 में भी काम हो जाएगा किसी का? जो काम होना है वो 1 लाख का काम ही है मिनिमम। अच्छा, कुछ दिन पहले एक बार और भ्रष्ट अधिकारियों पर बात कर रहे थे हम, तब एक और बात सामने आई थी कि जो इंदिरा आवास मिलता है, जो आवास योजना वाला जो पैसा मिलता है, तो वो सुनते हैं कि मुखिया के अंडर अगर गांव में हो रहा है तो मुखिया आधा पैसा रख लेते हैं, और अगर शहर में हो रहा है तो वार्ड पार्षद आधा पैसा रख लेते हैं। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, पैसा नहीं रखते वो लोग। वो पैसा क्यों न रखते हैं? पैसा तो घपला करते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ अपना गमन कर लेते हैं। उनके साथ क्या होना, क्या इलाज होना चाहिए उनको? शायद इलाज यही होना है कि ऐसा ना हो, है किसी तरह से उसको है कि निदान करके संतुष्टि जनता को दे। हमको तो लगता है ना भैया कि उनको ऐसे आदमी को नौकरी से निकालना नहीं चाहिए। उनको कहना चाहिए आप जीवन भर आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। जो मुखिया जो सबसे बड़ा सिस्टम जानते क्या होना चाहिए था? अब बाहर कहीं भी देखिएगा, बहुत जगह ऐसा दिखने के लिए मिलेगा कि सिस्टम ये होना चाहिए था ना कि यहाँ के मुखिया भी जो है ना वही लेवल का होना चाहिए जो जनरल लेवल के सब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल लेवल की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि उसके पास ज्यादा पैसा हो गया तो उसको तुरंत जब्त करिए, तुरंत। देखिए भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि लोग को जब लग रहा है कि हमके पास ढेर पैसा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जांच होना चाहिए, जांच होते रहना चाहिए कि कोई अधिकारी नौकरी में आने से पहले कितना था और अब कितना है। अब तो समय समय पर होता है ना भैया, लेकिन वो लोग जो उसको जो है वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देते हैं। अभी सुनिए, करते हैं कि नहीं करते? अभी सुनिए, वो करते हैं। एक मुखिया को इलेक्शन में 1 करोड़ रुपया लगता है। क्या चीज का लगता है 1 करोड़ रुपया? क्या कोई गरीब के घर उठा देता है? दारू पिलाने हैं? गरीब को घर नहीं ना उठा देता है जी। भैया देखिए बढ़िया बात बोले हैं, हैं? 1 करोड़ रुपया खर्चा हाँ, करता है, किस पे हाँ। खर्चा करता है? किस खाली जनता पे लो पैसे उड़ाता है कि लो ना। डीजल डलाता है, 10 को बॉडीगार्ड रखता है। सुनिए ना, हाँ। मेरे आप पर उठाता है, हाँ। इससे तो इनकार नहीं नहीं है। दारू पीने वाले भी हम आप हैं, हाँ। भात खाने वाले भी हम आप है। हाँ, मिल रहा है तब ना पी रहा है। यहाँ पर आप पार कीजिए, कहीं भी पार कर जाइए, फोन कीजिएगा, दारू आपके घर पे होम डिलीवरी है। आप कहाँ को जाना है? हम लोग भी पीते हैं। देखिए बढ़िया बात याद दिलाए हैं। इसमें भी देखिए कि सरकार दारूबंदी कर दी है, बहुत सारे अधिकारी के नाक के नीचे दारू पार हो जा रहा है। तब पार नहीं हो रहा है मैडम, पार कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार का ये सब स्रोत है। पार कराया जा रहा है तब ना भैया। हाँ, बिल्कुल। देख के छोड़ दे रहा होगा बड़े बड़े। दारू तो निगरानी में आता है, मतलब निगरानी में आता है कि कोई हाथ नहीं देगा उसको, तभी तो यहाँ बिक रहा है। जहाँ खोजे वहाँ मिलेगा। और देखिए दारू पर जो बड़े बड़े अधिकारी तैनात हैं, जो मद्य निषेध विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, मेरे आपको पता है
कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे वो चीज है। और बड़े बड़े जो अधिकारी है मद निषेध विभाग के, उनको नहीं पता होगा। हैं? पता है, ये पता नहीं है कि कहाँ बिगड़ा है। ये तो सब प्रशासन ही जब पकड़ा रहा है, ट्रक का माल गायब हो जा रहा है, अब पता भी नहीं चल रहा है कि ट्रक पकड़ाया कि क्या हुआ। ये जो कामचोर अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते, इनका क्या इलाज है? इनका इलाज है वो तो भ्रष्टाचार के सीमा। इसका इलाज क्या है? घूसखोरी वो अपना कर रहे हैं, अपना पैसा लिए छोड़ दिए, गाड़ी ट्रक पार हो रहा है, ट्रक के ट्रक आदमी पार। कह रहे हैं कि समस्या की बात तो हम लोग सब कर रहे हैं, इसका समाधान क्या निकलना चाहिए? हम ही आपने बताएंगे कुछ ना कुछ। इसका समाधान तो देखिए, खाली नाम का है बंदे, इसको इससे अच्छा कि चालू करवा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये घूसखोरी भी नहीं। टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट बिहार में कहाँ आता है? सारा ट्रेवल्स तो बंद हो गया, सारा होटल बंद हो गया। टूरिस्ट खाली दारू पीने आता है जी। इंजॉय करने के लिए ना घूमता है, प्रदेश में क्यों जाता है सब? दारू पीने आदमी गोवा नहीं चला जाएगा। सुनिए ना, गोवा देखिए, गोवा जाएगा जिसके पास पैसा नहीं, वो कहाँ से जाएगा गोवा? जिसके पास पैसा नहीं गोवा कहाँ जाएगा? गोवा ना मनाएगा, गंगा किनारे जाकर बैठ के पिएगा। अभी यदि चाचा को दारू पीने का मन करेगा तो ये ब्लेंडर पियेंगे? ऐसा नहीं पीते हैं। पहले नहीं, इनके में कहा नहीं रहा कि पी रहे हैं। उदाहरण बता रहे हैं कि चाचा को यदि दारू पीने का मन करे, शुरू से पी रहे हैं। तो बात आपको बताने की जरूरत है कि यहाँ ब्लेंडर से लेकर पोलोथीन सब मिल रहा है। हाँ, मिलता है। बात आपको बताने की जरूरत है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। महुआ मीठा मिलता है। ज्यादा आदमी पीना शुरू कर दिया है। कोई भी चीज को क्रश जब होता है ना, तो आदमी को दिमाग में सेट हो जाता है कि ना इसी पे फोकस करो। पहले के वो आदमी चरस का मिलता था। अभी स्टेशन पर जाइए जंक्शन, देखिए अच्छा घर के लोहानीपुर में जाइए, जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे बैठते उठते हैं, वहाँ पे देखिए बढ़िया घर के भी जानते हैं, चरस, ड्रग्स, सुइया, इंजेक्शन सब ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई? पहले लेता था, इतना नहीं लेता था। दारू चालू था, उसमें बहुत आदमी इसके मुंह से सुना है कि भाई दारू चालू था तो उतना हम लोग नहीं पीते थे, लेकिन दारू जब से बंद हुआ ना, पीने का आदत हो गया है। बताइए, बात के लिए आप बुरा मानिए चाहे जो मानिए, लेकिन नशे का कोई बहाना नहीं होता। नहीं, कोई बहाना नहीं होता। लेकिन सुनिए, नशा यदि बना है तो सिस्टम से करना भी होगा। नशा क्यों बना है तो बताइए आप, क्यों सरकार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर विदेश में क्यों दारू चालू है? बताइए। यहाँ के दारू पी के उलट जाए तो आपको अच्छा लगेगा? उलटना नहीं है, उसका सिस्टम है ना जी, उसका सिस्टम है ना। आज उलटने वाला नहीं उलट रहा है, पी के नहीं उलट रहा है। जाके देखिए, आप भी रोड में देखे है ना, पहले जैसा नहीं हो रहा है। बस यही हो रहा है ना, सुनिए ना, बस यही हो रहा है ना कि ठेके में लोग नहीं पी रहे हैं, लोग घर में पी रहे हैं। बस यही सिस्टम हो गया। बस कहीं ना कहीं तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए नहीं इसका। तो वही ना बोल रहे हैं कि पहले से ज्यादा ये चीज हो गया अभी। जब जो 24 घंटा पिए वाला आदमी है, उसको आप बंद करवा दीजिएगा एक बार, वो कहाँ जाएगा वो? तो भैया, ये जो जितना कामचोर अधिकारी है, जिनके नाक के नीचे सब पार हो रहा है, तो इनका क्या करना? आपका मकान के पीछे बिक रहा है स्माइक, BS, सुई, सब चीज आपका घर के पीछे मिल रहा है। काहे आज हो गया ये चीज? तो ये कभी हम लोग जानकारी देते हैं कि मेरे मकान के पीछे ये हो रहा है? काहे आपको जानकारी मिल रहा है, सब आप जान रहे हैं, सब चीज आप लोग जान रहे हैं। वाह, तो आप कह रहे हैं कि हम काहे बता के दुश्मनी ले लें? सही जानकारी के लिए दीजिएगा। काहे सरकार बेचवा रहा है? नहीं, थोड़ा तो सहयोग हम लोग को भी करना पड़ेगा ना। सहयोग सरकार से नहीं हो रहा तो हमसे क्या होगा? सरकार सहयोग वो तो सब प्रशासन के अधीन में है। जैसे उसको इंक्वायरी किया जाता है, चौकीदार काहे के लिए देता है, उसको तो चौकीदार करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं भैया कि नीचे ही है, सिर्फ शराबबंदी ही नहीं, बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो अधिकारी हैं वो घूस लेते हैं, काम थोड़ा नीचे आ जाइए ना, काम नहीं करते हैं। तो ऐसे कामचोर अधिकारियों का क्या इलाज होना चाहिए? कामचोर को सबसे पहले अधिकारी को चाहिए कि मैनेजमेंट अच्छा करे। जब दारू की बात आई, दारू जो है ना, वो सब भ्रष्ट कर्मचारी ही पास करवा रहा है। हर जगह दारू एकदम ऑटोमेटिक, कॉल करने के पहले कॉल कीजिए 2 मिनट में, खाली दारू बंद नहीं हुआ है, महंगा हो गया है। और दारू बेचने से हम दारू बेचने वाला अमीर बन गया है। अच्छा, और कभी ऐसा होता है क्या कि कहीं काम करवाने गए किसी सरकारी विभाग में और बड़ा घूस मांगा? बिल्कुल एकदम भ्रष्ट है। जैसे OBC से हम लोग स्टूडेंट है, तो OBC जाति बनाने जाते हैं ना, तब जाइए तो पहले खेत की रसीद मांगता है। हाँ जी, और सर्टिफिकेट भी है। तो जाइए लाइन में लगे, तो जब तक 200-400 नहीं दीजिएगा, आपको कभी कुछ नहीं बन सकता है। ऐसा नियम है वहाँ पे। तो इन लोग अधिकारी लोगों को क्या करना चाहिए? अधिकारी, ऊपर वाला अधिकारी को देखना चाहिए, स्टूडेंट को भी देखना चाहिए कि क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। भैया, ये बताइए कि अभी बिहार में कहीं कोई काम करवाना होता है, हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले घूस मांग देता है। या देखिए, अभी पुल बनता है, तुरंत ढह जाता है। तो कोई ना कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी, कामचोर अधिकारी उसमें लगा हुआ है तब ना। तो ये कामचोर अधिकारी सबका क्या इलाज होना चाहिए? सरकार को क्या कार्रवाई करना चाहिए इन सब पर?
सरकार पर कार्रवाई करना चाहिए हाँ कि लोग जो घूस खाता है हाँ। पुल बनाकर और जनता को जान जाता है मर जाता है तो उन लोग को सजा देना चाहिए। उन लोग को सजा देना चाहिए। हाँ अधिकारी बनाता है जो पैसा खा जाता है हाँ। और कितना आदमी को जान चल जाता है हाँ तो सजा तो मिलना चाहिए। बात तो सही है। देखिए कि जब कोई जान जाता है किसी के भ्रष्टाचार के कारण या लापरवाही के कारण तो भैया बाद में उसको सजा मिल जाता है, मुआवजा मिल जाता है, सब हो जाता है। लेकिन ये पता नहीं चल पाता है बहुत दिन तक कि आखिर कौन कौन अधिकारी इसमें लगा हुआ था, है ना। तो ये जो कामचोर अधिकारी सब है जिसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा बड़ा हादसा होता है, इतना सारा नुकसान होता है सरकार को, काम होने का 1 साल में होता है 4 साल में। अभी देखिए कि अब बरसात आया है तो नली बनाएगा, तो ये सब भ्रष्टाचारी कामचोरे अधिकारी करना है। तो इस सब का क्या इलाज होना चाहिए? सरकार ही भ्रष्ट है तो क्या कीजिएगा? सरकार ही भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है, सरकार ही कंट्रोल नहीं कर रही है ना। कंट्रोल करे, सब चीज सरकार के हाथ में है तो पब्लिक कंट्रोल थोड़े करेगा। तो भैया लेकिन सरकार तो माने दे देती है काम, अब सरकार खड़ा होकर तो काम नहीं ना करवा सकती है। सरकार खड़ा होकर नहीं कर सकती है, सरकार अपने असर से जांच कर सकती है ना। हाँ जांच तो सरकार के हाथ में है, इस बात से तो हम एकदम अपने असर से जांच कर सकती है कि मैंने जो काम दिया है वो छोटा मोटा अमाउंट का काम नहीं है। हाँ। कोई भी प्रोजेक्ट है तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है। या अगर किसी उस काम में गड़बड़ी होती है तभी ये देखना सरकार का ही काम है कि उसमें गड़बड़ी आखिर हुई क्यों, कहाँ से बात शुरू हुई, है कि नहीं। जी जी जी। अब कभी कभी होता है कि मतलब नीचे से लेके ऊपर तक के सब अधिकारी का नाम निकल जाता है, तो सब अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए तब ना। तो सब एक से एक चैन सिस्टम है। हाँ एक जगह इससे लीजिए उसको दीजिए, है ना। ये सब चैन है, सारे चोर लोग का चैन है। हाँ हाँ, नीचे से ऊपर तक जो बैठा हुआ है पैसा लेने वाला, हाँ। वो एक छोटा कोई नहीं है इसमें, हाँ। कोई जेई लेवल का नहीं है। हाँ। ये बहुत बड़ा लेवल का इसमें घुसखोर लोग होता है। जितने बड़े अधिकारी उतना बड़ा उनका हिस्सा, ऐसा कहा जाता है भैया। तो ये जो कामचोर अधिकारी बिहार में है इनका क्या इलाज होना चाहिए भैया? ये जो कामचोर अधिकारी बिहार में है जो कोई काम करने से पहले पैसा मांगते हैं या नहीं, बात भी नहीं सुनते हैं, ब्लॉक में चले जाइए, कहीं सीओ ऑफिस में चले जाइए, बात भी नहीं सुनते हैं, तो ऐसे कामचोर अधिकारियों का क्या इलाज होना चाहिए? वो तो है मैम, उसको देखने पर ना है। हाँ। जैसे दे देते हैं, अगला आदमी है कि दे के वो निकल गए। हाँ। उसमें परेशानी तो हम गरीब आदमी को हाँ ये बहुत बढ़िया बात बोले हैं भैया। जैसे वो गरीब आदमी पड़ हाँ। जाता है, उसको तो मालूम नहीं कि अगला क्या करके तब? गया है। हाँ तब बात ही हो जाता है, अब हम लोग गए फंस गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया कि मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो तो अपना काम दे के करवा के चला गया, गरीब को झेलना पड़े क्योंकि गरीब से भी वही पैसा चाहेगा, है ना। तो पैसा जब एक बार ले ले तो चाहेगा अगला आके पैसे ही दे तो काम करेंगे। हाँ तब तो करेंगे नहीं। लेकिन मेन दिक्कत एक ये भी है कि लोग भी यही कहते हैं कि हम जो है वो पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा, तो एक ये भी समस्या आती है। तो देखिए बात वही है कि कहीं ना कहीं ऊपर के लोग जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं धरे पकड़ेंगे, तब तक जो है वो काम नहीं हो पाएगा। चलिए 2 युवा है हमारे साथ, जरा इनसे जानते हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में जो ये कामचोर अधिकारी सब जो रहते हैं, जो कुछ काम करते हैं 4 दिन के बाद खत्म हो जाता है, 1 साल में पुल बनने का उसमें 2 साल लग जाता है, तो ये सब जो कामचोर अधिकारी हैं इनका क्या इलाज होना चाहिए? ये जो हमारे बिहार में कामचोर अधिकारी हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये कॉन्ट्रैक्शन का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जी उनका जो कॉन्ट्रैक्शन कंपनी का जो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका बहुत सारा ऐसा उसमें मटेरियल वगैरह होता है जो जिसे एस्टिमेट से नहीं डाला जाता है फर्स्ट में। सेकंड में जो ये काम जो करता है वो काम टाइम पे नहीं कर पाता है। कोई बाढ़ पीड़ित ऐसा कोई आपदा आने के कारण से वो टाइम दिखा के आगे करता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। और उसमें मटेरियल वगैरह ठीक नहीं डालने के कारण से वो गिर जाता है, 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, बार बार गिरता है। अभी हाल ही में मेरा उधर अररिया डिस्ट्रिक्ट से हम अररिया में पुल गिरा है भाई। उधर सबसे पहले वहीं से चर्चा शुरू हुआ था। सिकटी तरफ से गिरा पुल, वहाँ पे लगभग 1-2 साल के अंदर ही पुल गिर गया। उसका निर्माण हुआ, कार्य पूरा होने के बाद 1 साल के बाद ही गिर गया वहाँ का पुल। अब बताइए सरकार वहाँ पे बैठ के तो बनवाएगा नहीं, वो तो अपना अधिकारी के ना भरोसे छोड़ेगा। अधिकारी वहाँ पे भ्रष्ट हो जाते हैं, वही जो गलत कर रहे हैं। जैसे अधिकारी हुआ, जो इंजीनियर, एक मिनट, स्कूटी इंजीनियर है, वो सब सारा सब मिले हुए रहते हैं। बिल्कुल देखिए कि बिहार में चाचा जी एक से एक बढ़ के एक कामचोर अधिकारी हैं। जहाँ पे ब्लॉक में चले जाइए, कहीं पे चले जाइए, बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं और एक से एक एक्सक्यूज भी देते हैं। जाइए तो टने रहेंगे, कान में खुजली करते रहेंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे। तो ये जो कामचोर अधिकारी बिहार में है इनका क्या इलाज होना चाहिए? इलाज गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जो पदाधिकारी ऊपर है, सबसे खराब तो बीडीओ ऑफिस थोड़ा ठीक है, सी ऑफिस खराब है पूरे बिहार का। पूरा कर्मचारी CICO सब गड़बड़ है।
उसी काम से हम यहाँ आ रहे हैं, वो है अपना आदमी। हाँ काम है मेरा। उसी काम से। अच्छा, एक काम के लिए कितनी बार चक्कर लगाना पड़ा? अरे बहुत लगाना पड़ता है लोग, बहुत लगाना अरे पड़ता हम है। लोग के तो थोड़ा कम लोग वहाँ फुलवाड़ी में देखे औरत सब रोती थी, बेटी माँ के साथ स्कूटी से आती। हाँ साल 2 साल, मतलब साल 2 साल से लगी हुई है, एक ही काम में काम नहीं हो रहा है। तो स्थिति और खराब है। हाँ तो बताइए, तो ऐसे अधिक ऐसे अब जो दबंग है या सब ठीक ठाक है, वो जल्दी कराता है। हाँ हाँ। अच्छा, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे देगा, लेकिन हम आप सब लोग पैसा नहीं दे सकते चल हैं। रहा है, सब खूब चल रहा है। कुमार से याद है, नीतीश कुमार कल गंगा पथ का कार्यक्रम उद्घाटन हो रहा था और उसमें पैर छू लिए। तो सारा आदमी पैर तो नहीं ना छू सकता अधिकारी का जी, पैर छूने जाएगा, पैर छू के वो काम कर देगा। जो पैर छू- अधिकारी का जो है वो तो उसका मालिक है। हाँ, तब? अधिकारी का जो अधिकारी उसके हाँ, अंडर में है, हाँ। वो कैसे उसका पैर पकड़ लेंगे? नहीं, सब पैर नहीं छू लेगा जाके, अब पैर छूने से वो काम कर देगा। नहीं करेगा, उसके अंडर में है वो काम, तो वो कैसे पैर छुएंगे? वो ऑर्डर करेंगे ना। हाँ जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी जो है, वो अधिकारी उसके अंडर में, अधिकारी उसके अंडर में है, या वो उसके अंडर में? तब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं उनका जो लगाम है वो कहीं किसी दूसरे के हाथ में है, तब ना जी। अगर ऐसे ऐसे अधिकारी जो है अगर इस तरह से आपे से बाहर चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम और आप क्या कर सकते हैं कि नहीं? वो तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के लोग हैं उन्हीं को कस रखना पड़ेगा, उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि जब पहला मामला सामने आता है भ्रष्टाचार का या किसी भी तरह का पहला शिकायत आता है, तो उसी समय एक्शन अगर ले लिया जाए तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। इसी के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।